हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स पढ़े कि कौन से दो ब्रॉड सेंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। एंड आफ्टर दैट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग एंड डेफिनेशन को देखा। एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने आप लोगों को स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बता दिया था कि क्या होता है। टुडेज टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, so the following are the characteristics of microeconomics and the first one is study of individual unit। मैंने आप लोगों को मीनिंग में भी बता दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स की कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, स्मॉल पार्ट्स में इकोनॉमी, पूरी होल इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। एंड अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में भी सेम है, ज़्यादा कुछ न्यू नहीं है, एज इट इज़ है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज दैट इट इज स्टडी इंडिविजुअल यूनिट। इट हेल्प टू एक्सप्लेन पर्सनल इनकम यानी इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सेट्रा। ओके, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स में, दैट मीन्स कि इंडिविजुअल इनकम को, इंडिविजुअल प्रोडक्शन को और इंडिविजुअल कंजप्शन को देखते हैं। ओके, और स्टडी करते हैं कि आखिर हमारे नेशन में इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा है, क्या एक इंडिविजुअल की इनकम है और वो उस इनकम को कैसे एक्सपेंड कर रहा है, कहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है और कितना वो उसकी क्या डिमांड्स हैं, क्या उसकी यूटिलिटीज़ हैं और कितना वो कंज्यूम कर रहा है। ओके, एज जैसे इंडिविजुअल प्रोडक्शन देखेंगे तो इंडिविजुअल कंजप्शन भी देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड हेल्प इन एनालाइजिंग द होल इकोनॉमिक सिस्टम। इससे क्या होगा, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे तो हमें इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स भी पता चलेंगी और जब हम प्रॉब्लम पता चलेंगी तो हम उसे सॉल्व करने के लिए एनालाइज भी कर सकेंगे। ओके, सेकंड है स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। सेम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स गिव इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो इम्पोर्टेंस किसको देता है? सिर्फ वेरिएबल्स को, स्मॉल इंडिविजुअल लेवल्स पे देखने के लिए स्मॉल वेरिएबल्स को फोकस करता है वो। दीज वेरिएबल्स हैव सच अ लिटिल इन्फ्लुएंस दैट दे डू नॉट अफेक्ट द होल इकोनॉमी। ये वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा कम इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट्स वाई ये पूरी इकोनॉमी को हार्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल कंज्यूमर बाय हिज कंजप्शन और सिंगल प्रोड्यूसर बाय हिज प्रोडक्शन कैन नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम इंडिविजुअली ये देख लें, अगर मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्शन देखा, ओके, एंड इंडिविजुअल कंजप्शन देखा, राइट, लेकिन हमें इससे ये तो नहीं पता चलेगा कि हमारे पूरे नेशन की डिमांड और सप्लाई क्या है, नहीं पता चलेगा ना। हमें पूरे नेशन की डिमांड और सप्लाई को देखने के लिए हमें वो एग्रीगेट लेवल पे पता चलना चाहिए कि टोटल प्रोडक्शन और टोटल कंजप्शन क्या है, राइट। लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं तो वो हमारे होल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, राइट। सेकेंड है, थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, बिकॉज मैंने स्कोप में आपको बता दिया था कि इंडिविजुअली वो प्राइस को कंसिडर करता है कि इंडिविजुअल कमोडिटी की क्या प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है, क्या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड है, या फिर उसका कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है रिगार्डिंग द प्राइस। ओके, तो इट डिटरमाइन द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बाय एनालाइजिंग द डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज बिहेवियर ऑफ बायर एंड बिहेवियर ऑफ सेलर। सेम बिहेवियर ऑफ बायर दो ही थ्योरी पे बेस्ड है, एक है उसकी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन
एंड सेकेंड है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, बिकॉज जैसा ही उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी, और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, बिकॉज जब उसकी प्रोडक्शन की जितनी कॉस्ट लगी है प्लस उसका प्रॉफिट मिलाकर ही वो बता पाएगा बायर अपना किसी कमोडिटी का प्राइस, राइट। एंड बिहेवियर ऑफ बायर हमें कैसे पता चलेगा, जितनी उसकी इंडिविजुअल इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो उस कमोडिटी पे पर्टिकुलर प्राइस खर्च कर सकता है ना। तो ये हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप कौन कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स होते हैं माइक्रो स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट पेज, कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो डायनामिक। कौन कौन से तीन होते हैं? माइक्रो स्टैटिस्टिक्स, कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो डायनामिक। ओके, अब ये क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। Microstatistics. This type of analysis deal with the relationship between micro variables at a given time under condition of equilibrium. Equilibrium का means होता है balancing या फिर balance, ठीक है। Equilibrium means balance या balancing भी बोल सकते हैं, है ना। तो जब balancing होती है उस टाइम पे माइक्रोस्टैटिस्टिक्स क्या डील करता है? रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो वेरिएबल और उस टाइम की कंडीशन, उस टाइम की सिचुएशन, राइट, है ना। इट इज़ एज्यूम दैट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिलेट टू द गिवन टाइम एंड दैट नो चेंज ऑकर इन इट, ठीक है। तो ये क्या एज्यूम किया गया है कि इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो किससे रिलेट करती है? उस टाइम के अकॉर्डिंग, एट पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग, एंड दैट नो चेंज ऑकर इन इट। और अगर उस टाइम पे कोई भी चेंज नहीं हुआ तो, या तो उस टाइम के अकॉर्डिंग या तो अगर टाइम चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग। अगर हमने किसी भी कमोडिटी का प्राइस रखा, डिटरमाइन किया किसके अकॉर्डिंग? डिमांड और सप्लाई एट अ गिवन टाइम, उस टाइम की, उस पर्टिकुलर टाइम की जो जब वहाँ कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर का सप्लाई, इन दोनों के इक्विलिब्रियम से हमें क्या डिटरमाइंड होगा? पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस। दैट मीन्स व्हाट अगर डिमांड ज़्यादा है ना, डिमांड अगर ज़्यादा है तो प्राइस भी उसकी ज़्यादा हो जाती है, राइट। लेकिन अगर डिमांड किसी कमोडिटी की कम हो जाती है तो एट दैट टाइम उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, ठीक है। उससे हाँ, माइक्रोस्टैटिस्टिक्स डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द प्रोसेस बाय विच focus on demand and supply have reached the position of equilibrium. Okay, thus microstatistics study the equilibrium price of commodity at a given time. वो microeconomics हमेशा क्या study कराता है? Equilibrium of price at that given time. Okay, when no changes occur. Okay, assuming that the focus of demand and supply do not undergo any changes. Okay, अगर डिमांड एंड सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ है ना, तो प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगा। इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो वेरिएबल्स ऑफ क्वांटिटी एज इफ दे वर अ सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर। दैट मीन्स क्या बोल रहा है? माइक्रो वेरिएबल्स या फिर जो भी क्वांटिटी होंगी, उन माइक्रो वेरिएबल्स मीन्स कमोडिटीज़ होंगी, छोटी सी स्मॉल कमोडिटीज़। अगर उसमें एट दैट टाइम स्टिल उसका प्राइस सेम है, और क्यों होगा? जब उसकी डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा तो प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड है कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे कंपैरेटिव से क्या पता चल रहा है? जैसे हमने माइक्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा वैसे हम कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? अब इसमें कंपैरिजन होगा, ओके, ऑन विच हम पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ एनालाइज कंपेयर द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन माइक्रो वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे अब कंपैरिजन क्या होगा? अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा पहले की डिमांड और सप्लाई और
अभी के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग पहले का प्राइस और अभी के प्राइस के बीच में कंपैरिजन होगा। ओके, इन अदर वर्ड इट इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स अब यहाँ पे हम एक साथ कंपैरिजन करके, ये यहाँ माइक्रोस्टैटिस्टिक्स में हम सिंगल स्टडी कर रहे थे कि कब किस टाइम के अकॉर्डिंग किस कमोडिटी की क्या प्राइस होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पहले तो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू उनके बीच का रिलेशन पता करेंगे कि और कंपेयर करेंगे कि पहले का इक्विलिब्रियम और अभी का इक्विलिब्रियम क्या डिफर हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। बट comparative microstatistics throw no light on transition from one position of equilibrium to that of another. Okay, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा फोकस नहीं करता है ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, इसलिए ये कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिस्टिक्स भी नहीं करेगा। ओके, फिर माइक्रोडायनेमिक, this type of analysis refers to the process whereby we reach from one position of equilibrium to the another। अब माइक्रोडायनेमिक में आएगा जो कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिस्टिक्स जिस पे फोकस नहीं करता था, यानी वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वो अब आएगा यहाँ पे हमारे माइक्रोडायनेमिक में। माइक्रोडायनेमिक में क्या आएगा, दिस टाइप ऑफ एनालाइज रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय वी रीच फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द अनदर। अब हम यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम से, एक पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से दूसरे पे आएंगे। इट मेक्स फुल स्टडी ऑन फोकस विच कम इन ऑपरेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस ऑफ वन इक्विलिब्रियम एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अनदर। अब हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे माइक्रोडायनेमिक में क्या डिटरमाइन करेंगे कि जब एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम या एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम चेंज होता है, डायनेमिक होता है, तब हम जब सेकंड पे आते हैं तो हमारा उसका क्या रिजल्ट होता है, पहले वाले इक्विलिब्रियम को डिसबैलेंस करके सेकेंड वाले को इस्टेब्लिश करना हम माइक्रोडायनेमिक में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। सपोज हमने किसी भी प्राइस की कमोडिटी का प्राइस हमने सेट कर लिया अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, जैसे उसकी डिमांड या सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमने प्राइस रख लिया ज़्यादा, डिमांड कम है तो हमने कम कर दिया प्राइस। नाउ लेट अस सपोज दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल डाउन। मैंने वही बताया, जैसे ही डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीजेज, ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम विल ऑकर इन द मार्केट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट अगर हमने सपोज किया कि हमने पर्टिकुलर एक कमोडिटी है उसकी डिमांड ही मार्केट में कम कर दी। ओके, पर्टिकुलर कमोडिटी की हमने मार्केट में डिमांड कम कर दी, उससे क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, उसका प्राइस गिर के कम होगा और मार्केट में इम्बैलेंसमेंट आ जाएगी। ओके, this may be followed by a series of disequilibrium before the final equilibrium take place and the new equilibrium price established at a lower level। और ये disequilibrium कब तक बना रहेगा, जब तक हम कोई एक्शन लेके प्राइस को कम नहीं कर देते। ओके, इन शॉर्ट दिस मैथड इन्वॉल्व अ फुल लेंथ पिक्चर ऑफ इंटायर सीक्वेंस। इसका मतलब ये जो माइक्रोडायनेमिक है, यहाँ पे एक डायनेमिक के चेंज होने से दूसरे डायनेमिक पे भी इन्फ्लुएंस होता है, और तब तक होता है जब तक हम या तो दूसरे इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर देते और या फिर हम एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर देते। राइट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में डिमांड चेंज हो गई तो तब तक मार्केट में इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस रहेगा जब तक कि हम प्राइस के भी इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर देते, लाइक उसको कम नहीं कर देते या फिर एक नया प्राइस उस पर नहीं लगाते। ओके स्टूडेंट्स,
सो यहाँ पे अब हमारा टाइप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नीड और यूटिलिटी, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।